सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है इंक एंड चैट सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड। तो इस सीरीज़ में हम करने ये वाले हैं कि भाई मैं लाइव इंकिंग करूँगा, जैसे कि मैंने लगभग करना शुरू कर ही दिया है। सो इस लाइव इंकिंग के साथ मैं अपनी लाइव बातें भी करते जाऊँगा, तुम्हें टेक्निक समझाऊँगा अपनी तो अपनी टेक्निक समझाऊँगा कैसे मैं करता हूँ वगैरह वगैरह। कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा ही। एंड साथ में मैं अपनी टिप्स वगैरह देते रहूँगा, साथ में तुम्हें कुछ ना कुछ बातें लाइक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बातें करूँगा। चैट में लाइक हम काफ़ी डिफरेंट चीज़ें करने वाले हैं, बट कोशिश करूँगा मैं कि जितना हो सके प्रोडक्टिव बातें ही करें। सो ये एक्चुअली सीरीज़ मैंने पहले भी ट्राई करी है। लाइक इसके दो एपिसोड मैं ट्राई कर चुका हूँ, जब मेरा पुराना चैनल हुआ करता था। उस चैनल पे मैंने बनाई थी वीडियोस एंड तभी भी अच्छा रिस्पॉन्स ही आया था। लाइक वैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया था, सोचा था कि देखें भाई क्या होता है, बट इट वाज गुड, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आया था। सो इस बार ही मैंने वापस इसलिए शुरू किया है क्योंकि मतलब मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने स्पेशली एक एक है जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही कनेक्टेड है सब्सक्राइबर मुझसे। वो है साग्निक। तो आई थिंक साग्निक का चैनल नेम मुझे याद नहीं आ रहा। तो साग्निक ने ही मुझे कहा कि भाई बिल्कुल मुझे लाना चाहिए ये चीज़, और ये वाला सीरीज़ मुझे वापस लाना चाहिए। बट मतलब क्या कहूँ, मैं जब उसने कहा था तब मैं जो भी ट्रेन वगैरह में था और फिर भूल गया। एंड जो भूला तो उसके बाद काफ़ी महीने हो चुके हैं। बट देन उसने अभी मुझे रिसेंटली वापस याद दिलाया, तो अब मैंने सोचा कि भाई अब और वेट नहीं कराऊंगा, मैं करा ही देता हूँ। तो ये सीरीज़ में ले आया हूँ। अब इस सीरीज़ में क्या है ना कि मतलब मैं ऐसे ही बता दिया बिकॉज़ ये एक लाइव वीडियो है, तो मैं ज़्यादा स्क्रिप्टेड कुछ भी है नहीं यहाँ पे। इवन मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव बात करेंगे ही। और मैं डेफिनेटली इंकिंग रिलेटेड काफ़ी कुछ तुम्हें बता पाऊँगा, क्योंकि मैं करता ही इंकिंग हूँ इस पूरी सीरीज़ में। बट इवन दूसरी चीज़ें भी हम करेंगे, बट इंक एंड चैट में बेसिकली तो हम इंकिंग ही करने वाले हैं। बट लेट्स सी मैं कुछ और क्या एक्सपेरिमेंट करता हूँ इन फ्यूचर में, तो शायद तुम्हें और कुछ भी मिल जाए। एंड इवन मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर ये चीज़ चल जाए, अगर ये चीज़ तुम लोगों को ठीक लगी, तो इंस्टेड ऑफ मैं छोटी वीडियोस बनाने की, मैं बड़ी वीडियोस ही बनाऊँ। लाइक बड़ी वीडियोस का फ़ायदा ये रहता है कि एक्चुअली तुम रियल टाइम देख सकते हो मुझे कि मैं क्या चीज़ कैसे कर रहा हूँ, जो कि मुझे इतना कोई ख़ास नुकसान करेगा नहीं, बट तुम्हारे ज़रूर फ़ायदा कर देगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरी टेक्निक्स तुम लोगों ने अगर देख ली, सीख ली, जान ली, तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं बट इसलिए मतलब ऐसी वीडियोस बट मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि अगर मैं फुल वीडियोस बड़ी बड़ी डाल दूँ ऐसी ड्राइंग की, तो उसमें व्यूज़ उतने नहीं आने हैं और वो काफ़ी अनएंगेजिंग हो जाता है। बट क्योंकि मेरे पास अब थोड़ी ऑडियंस है, बहुत सब्सक्राइबर्स है, तो इट्स लाइक अब तुम लोग को पता है कि भाई मैं क्या कंटेंट देता हूँ, क्या वर्क है मेरा। तो अगर मैं तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो तुम ऑलरेडी मुझे देख रहे हो, और नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो तुम नहीं देखोगे। तो अगर मैं तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से तुम बड़ी वीडियोस भी देखोगे। और वही है, इंक एंड चैट सीरीज़ का तो पॉइंट यही था कि भाई ज़्यादा वैल्यू रहे इसमें भले ही, और इवन मेरा भी टाइम कम लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट इतना कुछ नहीं है। मतलब कर सकता हूँ मैं इंक करते हुए बात भी, और वो भी हाँ, इंक करते हुए तो कर ही सकता हूँ। लाइक अगर मैं कहूँ, मैंने कल भी इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था और जो पैनल 1 है मैंने इंक कर दिया था। बट इसको करने में मैंने लगभग 40 मिनट लगा दिए थे, क्योंकि ट्रेडिशनल इंकिंग करे हुए बहुत टाइम हो गया है। मैं बहुत टाइम से डिजिटल वर्क कर रहा हूँ, एंड ट्रेडिशनल में इंकिंग पर नहीं आ पाया। मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, लाइक जेस्चर ड्राइंग की प्रैक्टिस करता हूँ मैं, एनाटमी वगैरह की। और फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ करने लगा हूँ अभी कुछ टाइम से कि मैं पिंटरेस्ट के रेफरेंसेस उठाता हूँ एंड उन्हें कैरेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ। आइदर एज इट इज़ कैरेक्टर बनाता हूँ, बस कार्टून कार्टून बोल रहा हूँ यार, मांगा स्टाइल में। या फिर कभी बार मैं ऐसा भी करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कैरेक्टर कह रहा हूँ यार फिर से, तो कैरेक्टर मैं उसमें बना देता हूँ। मतलब जैसे एक सामने एक इमेज है एंड इस इमेज में उस वो पर्सन एक कुछ भी कोई पर्सन दिख रहा है कि हाँ वो ऐसा है, बट उसमें मैं एलिमेंट्स ऐड कर दूँ एंड उसे कुछ और बना दूँ। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ आजकल, ये मैं किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा। एंड थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट तो मतलब ऐसे तो मैंने ये चीज़ें मोस्टली मैंने क्या किया है कि मोस्टली मैं करता ही हूँ यार। और मुझे थोड़े बहुत एडिट्स तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट वाला है तो इसमें थोड़ा नॉनसेंस लगता है, कुछ भी बोल दे रहा हूँ कभी कभी तो। बट हाँ, हम इंकिंग पे भी ध्यान देंगे। सच कहूँ तो मैं इंकिंग पे ध्यान दे ही नहीं रहा हूँ, ये अपने आप हो रही है। अजीब है यार, मैं कल इतना घबरा रहा था इंकिंग करने में, बोल भी नहीं रहा था, और अब बोले जा रहा हूँ और इंकिंग भी हो जा रही है। ये भी ठीक है। और कल जी पेन भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, जी पेन वर्क कर रहा है। और मुझे जी पेन हर जगह यूज़ नहीं करना है, कैरेक्टर्स पे इंक कर यूज़ करना है। हाँ, बैकग्राउंड्स पे मैं काबूरा पेन यूज़ करता, बट मेरा काबूरा निब जो है वो टूट रखी है बहुत पहले ही, काफ़ी दिन हो चुके हैं। आई थिंक
नहीं महीने हो चुके हैं। तो भाई काबूरा निब तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम मारू निब यूज़ करेंगे, मारू पेन। और अगर तुम्हें नहीं पता मारू पेन कैसा दिखता है तो वो भी दिखा दूंगा मैं थोड़ी देर में। ओके, इंकिंग काफ़ी जल्दी हो रही है। आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा ना बने, शायद अच्छी बात है। एक्चुअली इंकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर मैं फ़्लो में हूँ तो। फ़्लो में रहना अच्छा रहता है। और वैसे ये कहूँगा कि यार ट्रेडिशनल मांगा बनाने के अलग मज़े हैं, और सबसे ज़्यादा तो मुझे उसी में मज़ा आता है, क्योंकि आदत भी है वैसे। पर अगर हम डिजिटल की बात करें तो वो मैंने जस्ट अभी शुरू ही किया है, कुछ महीने ही हुए हैं। बट डिजिटल के अलग फ़ायदे हैं, सच में बहुत जल्दी होती है चीज़ें, बहुत अलग तरीके से हो जाती है, ईज़िली हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। अगर तुम कोई चीज़ शुरू भी कर रहे हो नई तो उतना इशू नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेडिशनली अगर कलर करने जाऊँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मार्कर यूज़ करूँगा। मार्कर्स में भी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है काइंड ऑफ, बट मान लो मार्कर्स की जगह अगर मुझे ऑयल पेस्टल कलर्स, ऑयल पेस्टल तो क्या कलर होते हैं, मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्रिलिक पेंट्स। ओके, एक्रिलिक पेंट भी ऑयल पे, अरे यार ऑयल कलर्स कहते हैं उसे। मान लो अगर मैं ऑयल कलर्स यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिशनल, है ना, अपने वर्क को कलर करने के लिए, तो वो सुनने में तो काफ़ी सही लग रहा है कि भाई क्या तो एस्थेटिक पेंटिंग बनेगी, बट उसे करने में कितना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तो एक बिगिनर हूँ। तो इवन कलर्स बनाना सब कुछ बहुत ही टफ हो जाता है, टाइम टेकिंग है, सीखना पड़ता है। तो और ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे ये बात पहले ही बता चुका हूँ, तो रहने देते हैं वाली बात। बट हाँ, वही बात है कि डिजिटल के है भाई, फ़ायदे बहुत है। अच्छा, यहाँ मैं आई थिंक मारू पेन का यूज़ करूँगा। इसके अंदर बहुत फेस में जो डिटेल्स हैं, क्योंकि जी पेन से ज़्यादा अच्छी लाइंस ना खींच नहीं पाती है, मतलब अच्छी से, मतलब है कि थोड़ी फाइन। और जैसे ये अगर तुम देखो तो मैंने पूरा का पूरा ही मारू पेन से करा था कल, क्योंकि कल जी पेन बिल्कुल गड़बड़ कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था जी पेन से। और उसका रीज़न आई थिंक इंक भी हो सकती है वैसे, बट मैं सही बताऊँ तो थोड़ा कम कॉन्फिडेंस था मुझे कल पेन चलाने से रिलेटेड, इसलिए बहुत धीरे धीरे किया मैंने। पर ऐसा कोई इशू नहीं है, आज तो जल्दी हो जाएगा शायद, लग ही रहा है। फिर भी थोड़ा सा ध्यान तो देना बनता है। वैसे मिनट्स कितने हो गए? ओके, इट्स 8 मिनट्स एंड अभी एक कैरेक्टर भी पूरा इंक नहीं हुआ है। तो यही है यार, मतलब जल्दी तो होता ही नहीं कभी, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जितना हो सके उतना जल्दी करूँ। लेट्स यूज़ मारू पेन। अब थिंक फाइन डिटेल्स की ज़रूरत है। ओके, ओह बाय द वे, ये जो मांगा जो मैं पेजेस इंक कर रहा हूँ, ये वो मांगा है जो मैं 16 पेज की मांगा बना रहा था न्यू ईयर के टाइम पे, जो कि इनकम्प्लीट है। उस टाइम मैं कंप्लीट करने वाला था, बट मैंने जैसे कि बताया था वीडियो में, जो मैंने अभी जस्ट कुछ महीने नहीं 4 महीने बाद जो वीडियो डाली है, जो कि ऑफ कोर्स एक दो कितने दिन हो गए पता नहीं इस वीडियो को, तो उसमें मैंने ये बताया था कि भाई मतलब से सबमिशन वगैरह की बात चल रही थी, तो मुझे कॉलेज जाना पड़ा, और मैं कॉलेज गया नहीं था बहुत टाइम से। तो मेरा फ़्लो टूट सा गया, और फिर कॉलेज पे ध्यान देना पड़ गया। मतलब सबमिशन तो नहीं आए, बट जो आने वाले सबमिशन है, जो कि अब तो बहुत ही पास है, तो उन्हें बनाना है भाई। तो काइंड ऑफ फ़्लो टूट गया मेरा तब से। लेकिन देखते हैं, अगर मैं इस मांगा को कंप्लीट कर पाया तो ज़रूर करूँगा। इसके 4-5 पेजेस ड्रॉ कर चुका हूँ, और अभी मैं इंक भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये मांगा ऐसे ही नॉर्मली आराम से फिनिश हो जाएगी। इस मांगा की स्टोरी है वो सब बहुत कुछ खास नहीं है 16 पेजेस में, प्लस मैं उस टाइम पे जैसा लिख पाया वैसा लिख दिया था। बट एटलीस्ट कुछ फिनिश तो हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ फिनिश हो। फिनिश होता है तो मज़ा आता है। अब ये जो निप्स की आवाज़ है वो भी काफ़ी एस्थेटिक लगती है। ओके, इस कैरेक्टर के बारे में बताऊँ मैं तो भाई मैंने इसको बनाने के लिए एंड इन दोनों को बनाने के लिए रिसर्च करी थी। पर रिसर्च क्या वर्ड है यार, ये थोड़ा खतरनाक वर्ड है। मतलब हाँ, थोड़ी छानबीन जांच पड़ताल मैंने ढूंढा था कि ये कैरेक्टर, लेकिन जो एक ये टैक्सी अरे यार, ये एक टैक्सी ड्राइवर है ना, सो मैंने इसको रेफरेंसेस लिए हैं इसे बनाने के लिए, काफ़ी रेफरेंसेस लिए हैं इस टैक्सी ड्राइवर के कैरेक्टर को। एंड रियल ह्यूमन, अरे यार ह्यूमन फेस बोल रहा हूँ, जो इंडियन फेसेस होते हैं ना उनको थोड़ा बहुत देखा, टैक्सी ड्राइवर के ही नहीं, मतलब वैसे भी मैंने। और मेरे ख्याल से बॉलीवुड एक अच्छा सोर्स है अगर तुम्हें कभी इंडियन कैरेक्टर्स बनाने हैं। ये मेरी एक टिप होगी तुम्हारे लिए। तो अगर तुम्हें इंडियन कैरेक्टर्स बनाने हैं ना अच्छे, एकदम सही से, एकदम जो लग रहा है कि भाई मज़ा आ जाए, तो सिर्फ रेफरेंस पिंटरेस्ट से नॉर्मली मत लो, तुम सर्च करो बॉलीवुड
ठीक है। लाइक मैंने इसके लिए बॉलीवुड विलन्स के फेसेस को थोड़ा स्टडी किया था, है ना, उन्हें स्टाइलाइज किया, वो एक्सप्रेशंस लाने की कोशिश करे, तो मैंने इसे बनाया। एंड मतलब मुझे तो बहुत सही लगा यार ये कैरेक्टर, उस वे में कि एक्सप्रेस हो रही है इसमें जो चीज़ जो मैं चाह रहा था। ओके, और स्टोरी के बारे में कुछ खास रिवील नहीं करूँगा मैं, वरना वैसे भी छोटी सी तो स्टोरी है। बट लाइक हाँ, ये थोड़ा एक कोशिश कर रहा था मैं हॉरर और फिर क्राइम कुछ मिक्स करके कुछ बना रहा था मैं। देखते हैं यार, अगर इसे बना के फिनिश कर देते हैं तो फिर रिलीज़ भी कर देंगे। बट मेरा फोकस मेनली अभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर है, जैसे कि फॉरगॉटन लेजेंड। ओके, वही प्रोजेक्ट है फ़िलहाल मेरे पास, और जब तक मैं उसे फिनिश नहीं कर देता भाई, तब तक मैं कुछ और करना नहीं चाहूँगा। यूट्यूब वीडियोस मैंने इसलिए बनाना शुरू किया है ताकि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ, एंड इवन तुम लोग को भी कंसिस्टेंटली चीज़ें वीडियोस वगैरह दे पाऊँ, वरना यार चैनल भी पता नहीं कब से बंद है अब। ओके, सो पता है मैंने सोचा नहीं था एकदम ब्लैक फिल करना है, बट आई थिंक मेरे को ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं ब्लैक फिल नहीं करता हूँ तो क्या करूँ मैं? हैचिंग तो नहीं करूँगा मैं अभी, क्योंकि ये आर्ट स्टाइल उतना ज़्यादा वैसा नहीं है ना रियलिस्टिक एकदम। मैं इसमें कुछ और मैंने मोस्टली नाओ क्यूरासावा सेंसे से इंस्पिरेशन ली है इसमें, लाइक उनके। ओके वेट, हाँ चलो थोड़ी बहुत चीज़ें कर देता हूँ मारू पेन से। सो मैंने उनके आर्ट स्टाइल से इंस्पिरेशन ली है, और जिस तरह से वो वर्क करते हैं, मैंने उससे इंस्पिरेशन ली है। बट स्टिल इंस्पिरेशन ही ली है, तो लाइक वो बिल्कुल स्टाइलाइज्ड बनाते हैं, बहुत ही स्टाइलाइज्ड। हाँ मतलब उसमें रियलिज्म होता है, वो नहीं कह रहा मैं, बट आई थिंक उसे स्टाइलाइज्ड ही कहते हैं ना। तो उसको एग्जैक्टली मैंने नहीं उठाया है, बट अगर तुम इस फेस को देखो तो इसमें जो मैं लाइन्स यूज़ करी है, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन, आई डोंट नो इसे क्या कहेंगे, आंखों के नीचे जो होता है पार्ट, वो इवन ये आंखें, इवन आईब्रोज, तो ये सब मैंने जो है उरासावा सेंसे के तरीके को ही एक तरह से यूज़ किया है अपने हिसाब से। मतलब ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, हाँ, बट कोशिश करी थी कि चेंजेस कर पाऊँ। उस टाइम मैं वो पढ़ रहा था, मॉन्स्टर पढ़ रहा था, तो इसीलिए मॉन्स्टर मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। मैंने लाइक आई थिंक 2 वॉल्यूम पढ़ी थी या 3 वॉल्यूम पढ़ी थी आई थिंक। उसके बाद मैं रुक गया था, तो मुझे याद था कि भाई मॉन्स्टर मस्त स्टोरी थी। तो जब मैंने उसे रिविज़िट किया न्यू ईयर के आसपास ही, तब मेरे को मज़ा आ गया था कि यार इसका आर्ट स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। अब स्टोरी वाइज तो अच्छी है, बट आर्ट स्टाइल भी बहुत अच्छा है। जब मैं कॉपी कर रहा था उनको, लाइक उनको थोड़ा कॉपी वगैरह कर रहा था उनके वर्क्स को, एंड ताकि मैं उनके आर्ट स्टाइल से सीख सकूँ, तो उस टाइम पर ये मैंने ये बनाया था। यार अच्छा होता अगर मैं न्यू ईयर पे रिलीज़ कर देता। पता है मेरा मन था कि जैसे 2024 के स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस नेवर ब्रोकन रिलीज़ करी थी ना, तो मेरा मन था कि इस बार ये वाली पांगा ही आ जाए। 16 पेज की एक ठीक ठाक सी स्टोरी, एटलीस्ट मेरा आर्ट वर्क इम्प्रूवमेंट ही दिख जाएगा। स्टोरी वाइज तो ये मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि उतनी अच्छी है, बट लेट्स सी यार, अगर मैं इसे जिस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। बट एटलीस्ट मैं अपना आर्ट दिखा पाता, इसमें मेरा मन तो ये था। बट और सबमिशन वाली चीज़ अगर थोड़ी बस 1-2 दिन और रुक जाते या 1 हफ़्ता रुक जाते ना, तो मुझे लगता है कर लेता मैं। बट एक बार ही मेरे को पता चलता था अरे यार अब एग्ज़ाम आने वाले, तो काइंड ऑफ मन में एकदम से क्या बोले डिस्ट्रैक्ट सा हो जाता हूँ मैं, फोकस हट जाता है। ऐसा अब नहीं होगा, ऐसा पहले हुआ था उस टाइम, लेकिन उस टाइम के इसको अभी कितना टाइम हो गया, लिटरली इट्स February 20 ना, तो अभी मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, वो जो मिड टर्म होता है, एंड बहुत इजीली मिड टर्म एग्ज़ाम गए, प्रैक्टिकल से लेकर जो अरे दूसरा एग्ज़ाम क्या होता है, थ्योरी, दोनों, लाइक लिखने वाला, ड्रॉ करने वाला, सारे एग्ज़ाम्स। हाँ हाँ, जैसे नहीं पता मैं फ़ाइन आर्ट में हूँ, फ़ाइन आर्ट कॉलेज, तो वहाँ पे हमें इतना पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, वहाँ मोस्टली हमारा पेंटिंग और ड्राइंग और यही सब होता है एग्ज़ाम में। एंड मेरा अप्लाइड आर्ट सब्जेक्ट है मेरा, तो अप्लाइड आर्ट बेसिकली तुम ऐसा कह लो कि मैंने ये क्या बनाया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अप्लाइड आर्ट में इट्स मोर लाइक कि तुम बस एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हो, बट एडवर्टाइजमेंट का जो डिज़ाइन वाला पार्ट है, सो समझ रहे हो तुम, डिज़ाइन वाला एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें इलस्ट्रेशन है, बट वो वाला इलस्ट्रेशन नहीं, इट्स मोर लाइक जो कि तुम एड्स वगैरह में देखते हो, कार्टून्स, वैसे इलस्ट्रेशंस। तो वो इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, टाइपोग्राफी, लोगो डिज़ाइन में आई थिंक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है, लोगो तो है,
टाइपोग्राफी और फ़ोटोग्राफी, तो हाँ यही चीज़ है मेरे सब्जेक्ट्स। हाँ, इसके एग्ज़ाम, फ़ोटोग्राफी का एग्ज़ाम भाई सबसे ईज़ी होता है। लिटरली तुम्हें बस एक फ़ोटो खींचनी है और तुम पे ढाई डेढ़ घंटा था आई थिंक हमारे पास, और बड़े जो लास्ट एग्ज़ाम होगा ना, बड़ा वाला एग्ज़ाम, उसमें 3 घंटे रहेंगे। तो लिटरली ये है, तो क्या ही बोलूँ भाई, बहुत ईज़ी एग्ज़ाम होता है। हाँ, बस ये है कि तुम्हें एक फ़ोटो बहुत अच्छी खींचनी है, तो अब वो तुम पर है, तुम कितनी अच्छी खींचते हो और उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। बट यार टेंशन क्या है भाई, वरना कितना टेंशन रहता है भाई, पता नहीं मार्क्स वो लिखने वाले एग्ज़ाम्स में कैसा रहता है कि भाई मैं कम ना लिख दूँ, गलत ना लिख दूँ, इतना ध्यान रखना पड़ता है, और ऑलमोस्ट एंड टाइम तक तुम लिख ही रहे होते हो। तो वो चीज़ नहीं है भाई, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। फ़ाइन आर्ट्स में पढ़ाई का कोई इतना वो नहीं है। काइंड ऑफ मेरा जो डिसीज़न था कि फ़ाइन आर्ट कॉलेज में मुझे लेना चाहिए अपना बैचलर्स, वो सही था, क्योंकि अगर मैं मान लो एनिमेशन भी कर रहा होता ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये समझ लो कि भाई एनिमेशन में दिक्कत ये होती कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता एनिमेशन का, जो कि वैसे तो मैं करूँ खुद अगर एनिमेशन सीख रहा हूँ, बट मैं एनिमेशन नहीं सीख रहा हूँ, मुझे मांगा का बनना था। तो भाई मांगा बनाने के लिए यार टाइम चाहिए यार, यहाँ बहुत टाइम मिल जाता है, इनफ टाइम मिल जाता है कि मैं मांगा बनाऊँ, वीडियोज़ बनाऊँ, एंड लाइक मतलब यही सब चीज़ें, और क्या ही करना था मुझे, मांगा, वीडियोज़, एंड आजकल और भी नई चीज़ें कर रहा हूँ मैं, वो भी कभी शेयर करूँगा। सो फॉरगॉटन लेजेंड को यार मुझे बेस्ट बनाना है भाई अपना, भाई सॉरी क्या ही बोल रहा हूँ मैं, फिर वही बात, बेस्ट बेस्ट क्या होता है यार, मतलब ऑफकोर्स उसके बाद वाली चीज़ उससे बेटर हो ही जानी है, तो क्या ही है। बट कहने वाला भी था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपना जितना हो सके बेस्ट दूंगा, ताकि अच्छे से अच्छा कुछ हम निकाल पाए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पेड बुक होने वाली है, तो पेड बुक को मैं अच्छा ही रखना चाहूँगा। हाँ, मतलब कोई पैसे दे के ख़रीदा एंड उसे मिल रही है एक ठीक ठाक सी स्टोरी, तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो आना चाहिए भाई, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कहानी, सरप्राइजिंग होनी चाहिए, आर्ट भी अच्छा होना चाहिए कि लोग अपनी शेल्फ पर रखना चाहें। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा ऐसा करने के लिए। ओके, अभी इंकिंग पर मैं क्या बात कर सकता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं, तुम ऐसा करो यार, इंकिंग अगर तुम्हें बेटर करनी है ना, नहीं तो तुम्हें मांगा पैनल्स कॉपी करने चाहिए, बट बिल्कुल ऐसे मत कॉपी करो कि बस कॉपी कर लूँगा तो सीख जाऊँगा, ऐसे नहीं होता। कॉपी करना कोई काम का नहीं है, बस उसका एक ही काम है कि तुम मज़ा आ रहा है, तुम कॉपी कर रहे हो, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है, तुमने कॉपी किया, मज़ा आ गया, ठीक है। बट वो ऐसे वर्क नहीं करता, तुमने उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। अगर तुम्हें एक्चुअली कॉपी करने से सीखना है तो तुम्हें बेसिक्स भी आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने आज सीखा कि भाई लाइन वेट नाम की कोई चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम देखो, मैं लाइन वेट ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि एकदम प्लेन, जैसे ये थिकनेस है, ये थिकनेस सेम नहीं है हर जगह, थिकनेस कम ज़्यादा हो रही है, इसी को लाइन वेट कहते हैं। जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है वहाँ लाइन वेट ज़्यादा है। तो अभी वो लाइन वेट ज़्यादा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि शैडो होती है, ठीक है, हम शैडो शो करने की कोशिश करते हैं, बट शैडो को तुम ऐसा नहीं है कि ये जो नाक के साइड में इसकी शैडो बन रही है, लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये जो इतनी शैडो, यही शैडो नहीं है, इवन यहाँ पे भी जो है, मतलब कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस शो करने के लिए हम लाइन वेट बढ़ाते हैं। फिर जो शैडो है वो नीचे आ सकती है, स्क्रीन टोन से दिखा सकते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है, बट लाइट को शो करने के लिए हम करते हैं। तो हाँ, शैडो ना कहो, लाइट को शो करना कह सकते हो। अभी इतना मैं थोड़ा गलतियाँ तो करूँगा ही बोलने में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बनाई, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले शुरू करी है, 2-3 दिन, कितने, 1 हफ़्ता शायद, या 1.5 हफ़्ता, ऐसा कुछ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मुझे शुरू करे हुए। सो वो भी एक चीज़ है, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी मुझे वापस। और फिर इस चीज़ की भी तो आदत नहीं है मुझे लाइव बोलने की, मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसमें भाई कि हे गाइस, ओ हे गाइस, हे गाइस, ऐसे 15-20 बार करता हूँ, तब जाके मेरी चीज़ें सही होती है, इसलिए मुझे टाइम लगता है। 10 मिनट की वीडियो है ना, उसमें मुझे 1.5 घंटा 1-2 घंटा भी लग जाता है कभी कभी। खैर अब तो आदत है, इतना भी जल्दी नहीं, बट फिर भी 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि परफेक्शन करने की कोशिश करता हूँ मैं, वहाँ पे मेरे पास मौका है ना। अब यहाँ पे तो मैं लाइव हूँ, तो फिर क्या ही कर लेंगे, जैसा है चला लेना। हाँ, तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने लाइन वेट थोड़ा दिया है, बट उतना सही नहीं है जैसा कि मैंने बताया, या नहीं बताया शायद, बट मैंने ये कल किया था और मुझे मज़ा नहीं आया भाई, बिल्कुल नहीं। ऊपर से टाइम इतना लग गया और मैं बोल भी नहीं पाया वीडियो में, तो वो डालने लायक थी नहीं। तो अभी मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस कैरेक्टर की, अरे इस पैनल की इंकिंग से, बहुत बेटर हो सकती थी यार, फिर मैं थोड़ा फोकस्ड रहता और ज़्यादा। ओके, और ये नाक का ड्राइंग भी सही नहीं हुआ है, मतलब एटलीस्ट मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ ना तो थोड़ा बेटर लगे शायद।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसे पेज को ख़त्म भी तो करना है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सो इट्स 20 मिनट्स। अभी ये ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए यार इस पैनल को, इस पेज को इंक होने में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सो इंकिंग के बारे में मैंने, ऐसा है तुम लोग ना मेरे थोड़ा बहुत मुझे देख कर भी समझ सकते हो। ट्रेडिशनल इंकिंग तो मैं जब कर ही रहा हूँ, तुम देख सकते हो मैं किस तरह से करता हूँ। एंड हाँ, तुम भी कोशिश करा करो एक बार में करने की। ऐसे नहीं कि तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे 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 मत करो। इसे चिकन स्क्रैचिंग कहते हैं। हाँ, मुझे वर्ड उतना पसंद नहीं है, बट वही 5-6 बार एक ही स्ट्रोक को मारने के लिए, एक स्ट्रोक है ना तो एक बार में करो। हाँ, अगर वो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि यार गलती हो सकती है तो अलग बात है, बट इतना भी नहीं डरना चाहिए। कि जितना तुम कॉन्फिडेंस दिखाओगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर तुम कॉन्फिडेंस दिखाओगे ही नहीं तो वो फिर वो बढ़ ही नहीं पाएगा। ओके, सो वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने इसको ऐसे ड्रॉ नहीं किया एकदम ही। मैंने लाइक इसे ड्रॉ किया है तो कैरेक्टर को तो मैंने एक एनाटॉमी वगैरह सब ड्रॉ किया, इसका पूरा ड्रॉ किया था, यहाँ पैर वैर पूरे ड्रॉ करे थे। इस कैरेक्टर को भी थोड़ा अच्छे से इमेजिन किया था कि पर्सपेक्टिव के हिसाब से गलत तो नहीं जा रहा है। सो वो सब मैंने किया था बहुत, तभी जाके चीज़। तुम ये देखिए लाइंस देख सकते हो, ये लाइन एक्चुअली इसकी सीट की है। मैंने सीट को भी पूरा ड्रॉ किया था, सीट के ऊपर पैर कैसे रखे रहेंगे। देन इन सबको कट कर दिया मैंने मिटा के। तो ये चीज़ें पता है एक्यूरेसी बढ़ाती है, आर्ट वर्क को बहुत अच्छा बनाती है। बट ऐसा तब करना है जहाँ पे ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल इस पैनल में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं पर्सपेक्टिव देखूँ, क्योंकि वो बिल्कुल क्लोजअप है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग शॉट है ना इस पैनल में, तो बनता है देखना। तो हाँ, मेरी स्किल्स इम्प्रूव हो गई है उस मामले में, तो काफ़ी चीज़ों में, आर्ट के मामले में। एंड इवन जब मैंने 30 डेज़ चैलेंज किया था तभी भी मैंने जो आर्ट वर्क बनाया था बहुत कॉमिक स्टाइल था, जो कि उस वक्त पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। आई थिंक सिंपल रीज़न है कि मैंने मांगा स्टाइल की प्रैक्टिस ही नहीं करी थी एंड एकदम मांगा बनाने आ गया था। एंड मेरा पूरा फोकस प्रैक्टिस से ज़्यादा तो उस पर था, स्टोरी बनाने पे पूरा टाइम। अगर मैं वहाँ पे प्रैक्टिस भी करता था ना थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से, तो आर्ट स्टाइल को थोड़ा और रख सकता था। वैसे सही बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड था उस टाइम। ओवरवेल्म्ड को हिंदी में क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा कि भाई अरे व्यूज़ आ रहे इतने ज़्यादा, ऑडियंस देख रही है, लोग मुझे है ना, देख रहे लोग मुझे। सो इतने सारे लोग देख रहे हैं भाई, ये करना है वो करना है। और दो रोज़ ब्लॉग एडिट करो, रोज़ क्या बोलेंगे, एफर्ट मारो भाई, हर चीज़ रिकॉर्ड करनी है। और ना सिर्फ रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड भी अच्छे से करने की कोशिश करता था पहले से। इन चक्करों में ना काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो गया था मैं। तो मुझे नहीं लगता है वो उतना ध्यान नहीं दे पाया मैं, इसलिए काफ़ी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी था मैं। और मैंने इसलिए बहुत टाइम तक सोशल मीडिया को ब्रेक लिया है कि भाई यार इतना ब्लॉग कर लिया, थक गया मैं, कि मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए कार का अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो धीरे धीरे भाई मैंने बहुत बेकारिंग कर दिया, चलो ठीक है, तो कोई नहीं यार, प्रैक्टिस भी कर रहे। तो धीरे धीरे मैं वापस आया। अभी मुझे लगता है कि भाई कंटेंट बनाऊंगा, कंसिस्टेंटली ही बनाऊंगा। एंड बट वही ये उतना प्रेशर नहीं लूँगा। अब प्रॉब्लम मोस्टली ये भी था कि मैं कर भी क्या ही रहा था यार, मैं व्लॉग कर रहा हूँ। बट सही तो व्लॉग से ही प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि मैं ओवर कर रहा था, ओवर वर्क। मैं कम सो रहा था, ठीक है। मैं वीडियो एडिट करता था, वीडियो बनाता था, वॉइस ओवर रोज़ कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, थका हो तो मैं शांत नहीं हो रहा। जैसे कल मैं थका हुआ था तो मैंने वॉइस ओवर करा ही नहीं, समझ रहे हो। जो मैं लाइव ऐसे वीडियो बनाया था इंक एंड चैट का, उसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं मैंने, क्योंकि थका हुआ था। तो मैंने पुश नहीं किया खुद को ज़बरदस्ती। पर 30 डेज़ चैलेंज मैंने इतना पुश किया खुद को कि भाई थका हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, शीट बन रही है, ये वो सब, फिर भी सब कुछ करना पड़ रहा है, मैं कर ही रहा था। तो मुझे पता है भाई लोग देख रहे हैं यार ऐसे कैसे। बट वो फिर धीरे धीरे लास्ट आधे तक मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन हो गई थी, क्योंकि मैंने रेस्ट एक बार भी नहीं ढंग से किया ही नहीं था। मतलब सो रहा हूँ, अगर मैंने नींद ले भी ली ना 8 घंटे की, तो भी वो प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि समझ रहे हो यार, कांस्टेंट वर्क चल रहा है और रेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। ओफ, इस बारे में मैंने कभी बताया नहीं, क्या पता नहीं। तो यही है, मतलब वो एक टाइम था, बट अब मैंने इम्प्रूव कर लिया है। एंड अब मेरे जो प्लान्स है वो भी थोड़े अलग हैं, बट ऐसे हैं कि भाई हम कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करेंगे। सो मैं ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें बनाऊँगा तुम लोग के लिए भी। एंड इवन मैं भी देखता हूँ अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ, जो कि मैं कुछ और नई चीज़ें करने की कोशिश करूँगा इस चैनल पर, ताकि कुछ नया होते रहे, नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। और भाई ये मैंने क्या कर्व्स बनाया पता नहीं, मतलब ड्राइंग्स खो गई, पता है। मैं इंक करते करते मैं ध्यान ही नहीं दे पाया कहाँ पर क्या है अभी। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नहीं होना था।
मैं सोच रहा था ये मिटाना है, बट ये तो ड्राइवर की सीट है। यहाँ मैं शैडो दे सकता हूँ थोड़ा सा। और हैचिंग से शैडो देने का भी अलग ही मज़ा है वैसे, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। बस मैं कर दे रहा हूँ बिकॉज करना तो है ही ना। या मुझे कंप्लीट भी करना है इसको, ऐसा भी नहीं कि मुझे करते रहने का बहुत टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा इसके लिए। मैं ऐसे 1 घंटा तक तो नहीं खींचना चाहूँगा। इट्स 26 मिनट्स। थोड़ी बहुत कट्स कर भी दूंगा तभी भी वीडियो बड़ी ही बनेगी, तो मुझे इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है, एक्चुअली स्पेस को ख़त्म करना है। वीडियो तो अपने आप ख़त्म हो जानी है फिर। ओ बाय द वे, एक मस्त चीज़ जो मैंने कल करी थी वो ये था कि ये तुम्हें बॉर्डर्स दिख रही है वो मैंने जी पेन से खींची थी, बट स्केल का यूज़ करके ऑफ कोर्स। तो जादू कुछ नहीं था उसमें, बट जी पेन से खींची थी तो मज़ा आया था यार। क्योंकि जी पेन का क्या है ना, तुम थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ा दोगे तो लाइन विथ बढ़ जाती है। और मैं वापस वही रिस्क ले रहा हूँ, चलो ट्राई करते हैं। आराम से हो गया गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ही हुआ, इतना नहीं हुआ। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है। चला लिया भाई जैसे तैसे करके। बट हाँ ये थोड़ा रिस्की है, ऐसा मत ही करना। जी पेन से तो मत ही करो यार, मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। कल मैंने मजाक में कर दिया था और अब कर ही दे रहा हूँ। जी पेन से करने का पॉइंट नहीं बनता, जी पेन बना नहीं उसके लिए। काबूरा पेन बना है, मारू पेन को भी अगर तुम ऐसे कभी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बना रहे हो तो यूज़ कर सकते हो। जी पेन इज़ नॉट गो मेड फॉर स्ट्रेट लाइन्स, वो बना है कैरेक्टर्स बनाने के लिए। कैरेक्टर्स सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, इसलिए तो लाइन वेट वगैरह सब। ओ फक, लो भाई करी दी ना गड़बड़, इसके ऊपर भी कर दिया है और ये भी गलत जा रहा है। ओके मैं जैसा भी करा भाई, अब कुछ नहीं कर सकते। इसको मैं फिल कर दूंगा तो इसके ब्लैक हेयर्स लगेंगे। बट क्या है ना, मैं उससे ना करते हुए इससे कर रहा हूँ। लाइक लाइनर यूज़ कर सकता था मैं, बट लाइनर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो उसके लाइनर है डॉम्स के, वो माइक्रॉन्स वाले नहीं है। तो उसमें पता नहीं इंक थोड़ी सी ना हल्की है ब्लैक के मुकाबले। कि यहाँ पे तुम कंपेयर कर पाओगे कि कैरेक्टर्स की जो ब्लैक है वो बहुत ब्लैक है, वो थोड़ा कम ब्लैक है। तो वो साथ में जब मैं करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं वही है, मेरे पास काबूरा पेन होता तो मैं तो उसी से खींच लेता। बट एक्चुअली बॉर्डर्स को काबूरा पेन से नहीं खींचते हैं। हाँ ये सब सिर्फ आर्ट वर्क के अंदर इंक करने के लिए होते हैं। बॉर्डर्स को और डायलॉग बलून्स को तो चलो ठीक है, बट बॉर्डर्स को तुम्हें लाइनर वगैरह का यूज़ करना चाहिए, यूज़ करते हैं उसके लिए। बॉर्डर्स के लिए तो भाई मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है यार, क्योंकि मैं लाइव बोल रहा हूँ ना, तो उतना ऊपर से मेरी एनर्जी भी ऊपर नीचे जाती रहती है। वीडियो जब बनाता हूँ मैं तो भाई कोशिश करता हूँ कि एनर्जी जो है ना मेंटेन रहे। अगर हाई है तो हाई रहे, लो है तो लो तो नहीं रहती है, आई थिंक मीडियम कहीं रहती है। कि हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आज हम करेंगे ये वो तो जो भी है कि पैनल करते करते मैं ऐसा हो गया, फिर वो हो गया। वो एक काइंड ऑफ एक्टिंग कह लो, ऐसा कुछ कि मैं एक्ट करता हूँ उस टाइम की भाई देखो सेम एनर्जी में हूँ मैं। वो एक वाइब देने की कोशिश करता हूँ मैं वीडियो में। बट अभी लाइव हो यार, अभी भी कर सकता हूँ बट 1 घंटा कौन करे, तो रहने देते। अच्छा तो ऐसा करते हैं, तब तक जब तक ये सूख रहा है ना, तब तक यहाँ ब्रश का यूज़ करते हैं। 29 मिनट्स, आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे में मैंने एक ही पैनलिंग किया, तो मेरे को लग तो नहीं रहा मैं ज़्यादा फास्ट हुआ हूँ कल से। फास्ट फास्ट वर्ड तो बहुत बुरा है। ओके ये ब्रश पेन नहीं है, एंड इसको यूज़ भी ऐसे नहीं करा जाता है, मैं कर रहा हूँ बस। इसके अंदर इंक या कुछ जो भी चीज़ है ना भरी जाती है, बट वो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, मैंने इसे लिया। मुझे बस इसे ब्रश पेन की तरह यूज़ करना था तो मैं वैसे ही करता हूँ, इंक में डिप करके। तो वो थोड़ा फास्ट करते हैं ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है।
मैंने इसको और अच्छा बनाने का चाहा था यार, बट क्या कर सकते हैं। एंड एक्चुअली मेरी सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज नहीं है। उसका फर्स्ट पेज में तो मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा इस बार, एंड उसे हम नेक्स्ट वीडियो में इंक करेंगे। फर्स्ट पेज में ज़्यादा मुश्किल आर्ट वर्क है। उसमें मैंने मुंबई का पूरा सीन बनाया था, जो कि मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहूँगा। तो उसे मैं कल अच्छे से फोकस से बैठ के इंक करूँगा। अगर फोकस नहीं हुआ तो मैं तो करेंगे ना भाई, कल नहीं हुआ तो परसों नहीं, लेकिन फोकस से करूँगा मैं। हाँ ओके। एंड मैं इंक एंड चैट के एपिसोड डेली भी डाल सकता हूँ क्या? इसमें एडिटिंग मेरे को बहुत मिनिमल करनी है, बहुत ही कम। हाँ, कुछ ज़्यादा एफर्ट, उतना एफर्ट नहीं है। मोस्टली इट्स लाइक मैं 1 घंटा बैठा हूँ और वही चीज़ डाली है। वरना मुझे वीडियो बनाने के लिए एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें क्रिएटिविटी डालो भाई, मिक्स करनी है चीज़ें। यहाँ पे लाइव है। हाँ, थोड़े बहुत कट्स तो इसमें आएंगे। अरे मैं इसमें शेडो दे सकता था यार, बट कोई नहीं, हम शेडो डिजिटली इसमें रबर यूज़ करके भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पेपर पे ही फिनिश करना है। नो, फिनिशिंग भी तो होती है, आर्ट वर्क को फिनिश करने का भी रहता है। भाई तुम लोग ASMR नहीं सुन पाओगे क्योंकि माइक मेरा वो वाला माइक है, कंडेंसर माइक है। सो ये बहुत पास की जो पास की वॉइस है वही इसको भी कैप्चर करता है। अगर दूर से कोई टक टुक की आवाज़ आए तो वो कैप्चर कर लेगा, बट वैसे नहीं करता। जैसे ये पेंसिल की इसकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, लेकिन मुझे बहुत मस्त लग रहा है यार ASMR तो। नहीं यही है ना लोग ASMR देखते हैं, हम तो फील कर सकते हैं। क्योंकि वो जो जैसे शिक शिक और कर जो भी आवाज़ है, वो सब तुम हाथों में फील कर पाते हो। एंड तुम ड्रॉ कर रहे हो तो वो भी एक अलग फील है। ट्रेडिशनल आर्ट का तो भाई अलग ही मज़ा है। पहले मुझे लगता था कि ट्रेडिशनल पेंटिंग उतनी मस्त नहीं होगी ना, ऐसा लगता होगा यार बोरिंग है भाई, कौन करे। लेकिन जब मैंने एक्चुअली करी तो मुझे पता चला कि यार कितना फ़न है भाई करना है। कलर्स यूज़ करने में, ब्रश यूज़ करने में, कैनवस पे, खासकर कैनवस पे क्या टेक्सचर होता है उस पर जब यूज़ करते हो ब्रश, भाई अलग ही स्मूथ, अलग ही मज़ा आ रहा होता है, पता है। सो अगर तुमने कभी ट्राई नहीं किया, नो मैं तो बोलूँगा भाई करना, ट्राई करना, मज़ेदार है भाई। ब्रश ब्रश कह रहा हूँ मैं, ट्रेडिशनल पेंटिंग है भाई, मस्त है। थोड़ा बहुत वीडियो में गड़बड़ हो सकती है, बट संभाल लेना यार, थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी। होती हैं। सो आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। इवन मैंने इसके जो कार के इंटीरियर है ना, मतलब कार कह रहा हूँ मैं, हाँ कार ही तो है ये, टैक्सी जो है ये, इसके इंटीरियर को भी स्टडी करा। सब कुछ सेम शायद ना हो, बट मैंने बहुत कुछ सेम रखा है। पिंटरेस्ट पे गया था मैं, और मैंने अच्छे से रेफरेंसेस देखे कि भाई कैसा क्या होता है, उस हिसाब से फिर मैंने बनाया है इसको। तो मैं और पेजेस में दिखाता हूँ यार, इस वीडियो में ही दिखाता हूँ तो थोड़ी हाइप बन जाए। नहीं नहीं भाई, क्योंकि एकदम छुपा के भी क्या ही कर लूँगा यार, इंक तो करने ही वाले हैं अगले अगले पेज में। पर पर्सनल प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा ही होता है भाई, तुम सब दिखा सकते हो। अभी फॉरगॉटन लेजेंड का मैं तुम्हें कुछ दिखा नहीं सकता बिना पूछे, वो चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती इसीलिए। बट एनीवेज, वो भी एक चीज़ है कि तुम छुपा के हाइप बनाते हो, और मैं तो चाहता हूँ भाई वो ना देखो तुम, कम से कम ही देखो। मतलब दिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, परमिशन लेके बहुत कुछ दिखा सकते हैं तो वो मैं दिखाऊंगा ही। उसे अच्छे से बनाना चाहता हूँ तो वो भी एक है। लाइन वेट में और बेटर कर सकता हूँ, बट यार यही तो बात है, लो स्टेट है नहीं मेरा उतना सही अभी, सच कहूँ तो। ऐसा करते हैं, थोड़ा जो मिनिमल चीज़ें वो कर लेते हैं, ये मारू पेन का जहाँ यूज़ है, ये जो स्पीकर है, ये सब है टैक्सी में। मोस्टली टैक्सीज में होता है, अगर नहीं है तो फिर बेसिकली एटलीस्ट उस रेफरेंस में तो था ही। तो वो एक एक्चुअल टैक्सी का रेफरेंस था, अंदर से बाहर से भी देखा है मैंने। मैंने कोशिश करी जितना हो सके जो बैकग्राउंड्स है ना वो रियलिस्टिक फील हो। और इवन मैं इंकिंग में और बेटर कर सकता हूँ, अभी तो मैं ऊपर ऊपर से ही कर ले रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि भाई करना चाहिए तो मैं करूँगा, हैचिंग वैचिंग करूँगा अच्छे से, डिजिटली स्क्रीन टोन से भी मैं उसे रियलिस्टिक बना सकता हूँ।
लेकिन वही कोशिश करी कि मैं कैरेक्टर्स को उतना रियलिस्टिक नहीं रखूँ, बट बैकग्राउंड्स को करूँ। तो मैंने एक्यूरेट प्रोपोर्शंस उठाया, वरना टैक्सी तो मैं ऐसे कुछ भी बना सकता था, बट मैंने एक्यूरेटली मुंबई को चूज़ करा और मुंबई की टैक्सी को थोड़ा स्टडी करा। भाई मैंने बहुत गंदा कर दिया इसे, ये स्पीकर ही नहीं लग रहा है, वीडियो में भी नहीं लग रहा है आई थिंक। शिट यार, इन्हें क्या कर दिया। इसे मैं डिजिटली मिटाने के बाद अच्छे से इंक करूँगा फिर से। भाई गलती करने के बाद भी घबरा नहीं रहा मैं, क्या ही कर सकते हैं, हो रही है। काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ, गलतियाँ तो होनी ही होनी। ओके, तो एक्चुअली इसे फिल करना है, ये पूरा ब्लैक होना है, ये जो स्ट्रिप्स हैं। पर इसी से काफ़ी शेप दिख जा रहा है कि भाई गाड़ी कैसी है, क्या है। मज़ा आता है यार, एक रियल चीज़ स्टडी कर रहे हो फिर उसको बना रहे हो, भाई बहुत मज़ा आता है, वो अलग फील है उसकी। तुम इमेजिनेशन में तो ऐसा है कि भाई चल जाएगा, तुम्हारा ही है। हालांकि इमेजिनेशन में भी अगर तुम रियलिस्टिक बना रहे हो तो भाई वो भी एक मज़ेदार चीज़ है। इवन काफ़ी कुछ तो डायलॉग्स में हाइड हो जाता है, हालांकि मेन आर्टवर्क को ना हाइड हो ऐसी पूरी कोशिश करते ही है। मेन आर्टवर्क तो हाइड नहीं होना चाहिए, जो कि मेन है पैनल में। हर पैनल का मेन पार्ट है भाई, कि ये वाली चीज़ तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, तो वो तो हाइड नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स। लाइक यहाँ मेन पार्ट्स क्या है, ये दो कैरेक्टर्स, और इवन ये भी एक थोड़ा बहुत तो एक डिटेल्स दे रहा है यार कि म्यूज़िक बज रहा है पीछे। प्रोबेबली मैं पैनल को यहाँ का ही रखूँगा, हाँ यहीं रखूँगा, क्योंकि ये राइट साइड का पेज है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं रख रहा क्योंकि ये स्पाइन तो लेफ़्ट साइड में से हो जाएगी ना, राइट साइड का पेज है ये, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं पैनल। आई थिंक पैनल एक यहाँ है ऐसा कुछ, और फिर यहाँ पर एक पैनल है, यहाँ पे फिर एक पैनल है। तो वो मैंने बनाया नहीं है, बट वो मैं डिजिटली डाल दूँगा आराम से। ओके, फाइन डिटेल्स को ज़रा देते हैं। थिंक इट्स 38 मिनट्स, 40 मिनट तो हो ही गए। ओके, आई थिंक हम इसे 1 घंटे में ख़त्म कर ही लेंगे, बट मैं चाह रहा था कि 30-40 मिनट्स की वीडियो बनाएं। लाइक इट्स फर्स्ट वीडियो ना, तो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, देखो रिस्क तो ले ही रहे हैं, ले लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या होगा, व्यूज़ कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर एटलीस्ट जो लोग के काम आनी थी उनके तो काम आ ही जाएगी वीडियो। वैसे भी यार इस चैनल पे मेरे को इतना व्यूज़ का है नहीं, कभी कभी सोचता हूँ कि यार ऐसी वीडियोस बनाओ जिनसे व्यूज़ आ जाए, बट उस चीज़ में टाइम दूंगा और सब एफर्ट मारूंगा, फिर लालच करूंगा और व्यूज़ का। ऑफ कोर्स ऐसे यूट्यूबर चल जाता कि हाँ यूट्यूबर के हिसाब से ठीक है भाई, तुम ग्रो करोगे, बट व्हाट थिंग इज़ कि भाई उतना मेरे को नहीं है कि मैं यूट्यूब पे ग्रो करूँ। मुझे ये है कि भाई अभी स्किल्स को अच्छा करना चाहिए मुझे मांगा पे, बट हाँ ऐसा नहीं कि मैं करूँगा ही नहीं, मैं करूँगा। जैसे कि मैं अभी कंसिस्टेंटली कंटेंट डालना शुरू कर दिया हूँ, तो और इसे मैं कंटिन्यू रखूँगा ही रखूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाती है कि भाई धीरे धीरे मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज करते करते शायद मैं ये भी समझ जाऊँ कि भाई कैसे इसे मैनेज करें, कि इजी कंटेंट के साथ साथ थोड़ा टाइम टेकिंग कंटेंट भी दूँ, जिससे कि रीच बढ़े, वीडियोस पे व्यूज़ आए, चैनल पे व्यूज़ आए, जो भी आ तो सकते हैं यार। मतलब मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस बना सकता हूँ जो कि व्यूज़ लाएंगे ही लाएंगे। फॉर एग्जांपल एक वर्क स्पेस वीडियो टूर, ठीक है, आराम से व्यूज़ आएंगे। बस उसमें ही है, देखो वर्क स्पेस वीडियो बनाने के लिए मेरे को लिटरली पूरा 2-3 घंटे 4 घंटे की रिकॉर्डिंग, फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे की एडिटिंग, फिर उसमें वॉइस ओवर अलग से, और फिर थंबनेल डिज़ाइन बचा है वो भी करना है। मतलब समझ रहे हो एक वीडियो के लिए कितना एफर्ट, और उसका रिजल्ट ये होगा कि मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाए, हो सकता है 10, 20, 30, 40,000, 50,000, क्योंकि अब मेरे चैनल की रीच भी ज़्यादा है, तो हो सकता है बहुत व्यूज़ आ भी जाएँ। इस मांगा आर्टिस्ट वर्क स्पेस वीडियो इनफ है भाई, इतना भी लिख दूंगा तो व्यूज़ आ जाएंगे, एंड उससे चैनल एक्चुअली बढ़ेगा। लाइक बहुत सारे लोग जो कि मांगा आर्टिस्ट वर्ड को समझते हैं कौन है क्या होता है, तो वो लोग आ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो बड़ी ऑडियंस हो जाएगी, और तो करेंगे। बट अभी मेरे को इतना वो नहीं है इस चीज़ का कि भाई अभी करना ही है,
और ऊपर से क्या होता है ना, व्यूज़ आ जाते हैं ना, थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है कि भाई अब और वीडियोस डालनी है। अब जैसे ऑडियंस चाह रही कुछ वैसा करना है, कोशिश करूँगा मैं ज़्यादातर कि ऑडियंस को दूँ, बट ये भी है ना कि मुझे जो करना है वो भी करूँ। एक टाइम पे मैं बिल्कुल ऐसा ही हो गया था कि अब तो जो भाई ऑडियंस बोल रही है वही कर रहा हूँ। वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मतलब ज़्यादा टाइम अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम व्यूज़ ही नहीं चाह रहे हो यार, तुम सेटिस्फेक्शन भी चाह रहे हो अपने वर्क से। और वो सेटिस्फेक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम बिल्कुल ही एग्जैक्टली वो करोगे जो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि वही ना, और लोग भी ऐसा एक चीज़ नहीं चाहते भाई, वो 10 चीज़ें, 10 लोग 10 चीज़ें चाहते हैं। कोई कमेंट करता है कि एनाटॉमी पे वीडियो बनाओ, कोई कमेंट करता है कि भाई ओके कि दूसरा कमेंट याद नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ लाइक ऐसे डिफरेंट कमेंट्स आते हैं कि भाई ये करो वो करो, बट सब तो नहीं कर सकते। अगर सब कुछ हम फॉलो करते रहेंगे ना तो मुश्किल हो जाता है। इंक एंड चैट एक चेन है, एक सीरीज़ है ना, तो इसमें तुम ये देख पाओगे कि भाई चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। सो बट वही रैंडम वीडियोस में कुछ खास कंटिन्यू नहीं होता, उसमें बस ये है कि चैनल है और चल रहा है और चल रहा है। सीरीज़, आई होप ये सीरीज़ याद रखी जाए, मतलब तुम लोग याद रख पाओ इसे, कोशिश करेंगे इसे अच्छा बनाने का। वैसे ये कब तक चलेगी नो आइडिया। आई थिंक इसे सीज़न कहेंगे अगर हम इसे, अगर ये साल भर चल गई ना, साल भर तो नहीं, आई थिंक कुछ महीनों तक, तो हम इसे कहेंगे भाई सीज़न 1 एंड्स, सीज़न 2 शुरू करते हैं ऐसा कुछ कहेंगे मेरे ख्याल से। तो इसे आराम से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ डेली ना आए शायद इसके एपिसोड्स, बट आएंगे ज़रूर। वीक में 2 आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। इट्स लाइक कि मुझे इंकिंग करनी बनती भी तो है, अगर इंकिंग कर ही नहीं रहा हूँ मैं तो फिर कैसे। लेकिन यार ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक है, माना मेरे पास मांगा पेजेस नहीं हो रोज़ इंकिंग करने के लिए, बट मैं कोई इलस्ट्रेशन इंक कर सकता हूँ। बस कुछ भी इंक ही तो करना है, क्योंकि इंक करते हुए बात करी जा सकती है। कोई और चीज़ अगर मैं करूँ तो वहाँ बात करना मुश्किल है, क्योंकि तो मुझे उस पूरा फोकस वहाँ देना ही पड़ता है। इसलिए ये पीछे एक्चुअली डॉक्टर का कैरेक्टर बैठा है, अगर तुम्हें पहले बताया ना हो। और क्या इसने अभी वो भी नहीं पहना है, वो जो पहनते हैं लोग डॉक्टर लोग, इसलिए भी शायद समझ ना आए, बट मैं करूँगा वो चीज़ पहना दूँगा, क्योंकि कैरेक्टर्स में भी बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हम उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके कपड़े, उनके जेस्चर्स, उनके एक्सप्रेशंस फेस है ना, इन्हीं चीज़ों से बता पाए कि वो है क्या। बाकी जब वो बोलेंगे, एक्ट करेंगे, उनसे बताएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि भाई तुम उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, कैरेक्टर डिज़ाइन में ही समझा दो। तो ऑफ कोर्स अब तुम कोई डॉक्टर इमेजिन करोगे तो उसमें कैसे दिखाओगे, वाइट कपड़े, वाइट जैकेट, जैकेट बोलते क्या होता है वो, शर्ट जैसा कुछ है ना, लेयर डाल के, और फिर ऑफ कोर्स वो जो डॉक्टर्स के पास जो चीज़ होती है जिससे वो हार्ट बीट चेक करते हैं, उसके बिना तो डॉक्टर कैरेक्टर अधूरा ही लगेगा ना अभी वैसे ही लग रहा है, बट मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब ऐड करूँगा, डिजिटली कर लूँगा। अभी ट्रेडिशनली करूँगा ना, ड्रॉ वॉर करना पड़ेगा, एंड वो हमारा टाइम है नहीं अभी इतना, ड्रॉ भी करे, सब कुछ तो नहीं कर सकते। ओके, एक्चुअली इसे मैंने बहुत टाइम बाद ड्रॉ किया था, क्योंकि बहुत टाइम बाद ड्रॉ किया था ना, इसीलिए बड़ा मज़ा भी आ रहा था। मैं इस पैनल को देख के फील कर रहा हूँ कि भाई मज़ा आया था इसे बनाने में, क्योंकि इस कैरेक्टर की डिज़ाइन मैंने बनाए हैं, बट ऐसे तो बहुत बड़ी शीट नहीं बनाई थी, थोड़ी बहुत ड्राइंग्स थी उसमें। तो जब मैं इसको ऐसे इसके अंदर बना रहा हूँ तो और मस्त लग रहा था, मज़ा आ रहा था कि अरे भाई इस एंगल से बना दिया, ऐसे बना दिया, वैसे बना दिया। मांगा में ड्राइंग करने में मज़ा तो आता है, हाँ, बट फिर ड्राइंग का बस यही एक्सपेक्ट है कि भाई अगर अच्छा ना हो रहा तो मज़ा नहीं आएगा तुम्हें, अच्छा होना भी ज़रूरी है। हेलो, ओके, सो मैं थोड़ा बहुत कॉल वगैरह आ गया था मुझे, तो मुझे ब्रेक लेना पड़ा, बट मैंने साथ ही इसमें इंक कर दिया ऐसे। थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस करे और थोड़ा बहुत ख़राब भी करा है, बट नो ऐसे मान के चलो कि हम हिट एंड ट्रायल ही खेल रहे हैं। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ पक्का तो है नहीं कि इस आर्ट वर्क को रिलीज़ ही करना है, इस मांगा को, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस ही अगर मैं कर लूँ तो भी बुरा नहीं है, तो मैं इसे प्रैक्टिस ही मान के चलता हूँ। सो इसे फुल इंक करते हैं जिसका जिसका जो पैनल अच्छा बन गया मैं उसे लगा दूँगा थंबनेल पे। ओके, वीडियो एंड करने से पहले बस मैं भूल ना जाऊँ कि तुम लोग को मुझे कुछ बाकी के पेजेस भी दिखाने हैं। जी पेन तो मेरे को बहुत सही लगता है, जी पेन मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ, जी पेन से इंकिंग।
बहुत ही मतलब फास्ट हो जाती है, पकड़ अच्छी है ना। बट फिर भी लाइन वेट वगैरह का ध्यान अगर अच्छे से रखा जाए ना तो ही इंकिंग अच्छी बनती है, वरना इंकिंग उतनी अच्छी लगती नहीं है। और मेरी मोस्टली इंकिंग उतनी अच्छी नहीं है अभी तक जितनी बार मैंने करी है मोस्टली। पर पिछले कुछ समय में मैंने सीखा है कि इंकिंग अच्छी भी करी जा सकती है, तो मैं कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। और अब तो मैं रोज़ काम करने की हैबिट बना रहा हूँ ताकि मैं रोज़ पोस्ट भी कर सकूँ। रोज़ पोस्ट करने की हैबिट तो रोज़ बनाऊँगा कुछ ना कुछ, रोज़ पोस्ट करूँगा, जिससे कि दोनों जगह इम्प्रूवमेंट है भाई। चैनल अपनी जगह बढ़ेगा, सोशल मीडिया एंड अपना इम्प्रूवमेंट होगा वक्त में। मैंने तो एक बार ही फोर्स करो भाई, तुम अगर 30 दिन लगातार डेली ड्रॉ करने की, है ना, कोई एक चीज़ पे वर्क करने की हैबिट डाल रहे हो तो भाई वो चीज़ फिर मेरे ख्याल से तो भाई जमेगी वो चीज़। हाँ, तुम अगर खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं कर दे रहे हो, या वो जैसे कि मैंने 30 डेज चैलेंज किया था, है ना, तो क्या है ना, वो एक तो अगर मैं जीत गया होता ना तो अलग बात ही, जीतना क्या ही होता, मतलब अगर मैंने पूरा कर लिया होता। बट क्योंकि मैं कुछ रीज़न से नहीं पूरा कर पाया ना, तो वो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ गया मुझ पर। ऊपर से मैंने खुद को इतना ज़्यादा फोर्स करा, ओवर वर्क किया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। अभी वही अगर मैं फेल ना होकर अगर पास हो जाता, मान लो अगर मैं जैसे जैसे करके मान लो ख़त्म कर ही देता ना, तो उससे बहुत सुकून मिलता। लगता कि भाई इतना एफर्ट किया तो वेस्ट नहीं गया। बट ऐसा लगा वेस्ट चला गया, वेस्ट तो नहीं गया है, बट जो मतलब एक, क्योंकि मैं उस टाइम भी सीख ही रहा था, अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो उस टाइम मैं कुछ ऐसा सोचता था कि भाई फेलियर नहीं यार होना चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए। अब सक्सेस नहीं मिल रही है तो क्या होगा, सैड हो गए। पर अब मैं उसको ऐसे नहीं देखता कि भाई सक्सेस फेलियर वो सब, क्योंकि जो आर्ट है, आर्ट का करियर किसी भी आर्ट में, वो एक मैराथन की तरह है, रेस की तरह नहीं। रेस में होता है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट, मैराथन में भी होता है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बट मैराथन से कहने वाला ये कि यार ऐसा नहीं है कि कोई ये कह लो कि सक्सेस वो होगा जो कि लंबे टाइम तक भाग पाए, या ना कि वो जो कि तेज़ भाग के जल्दी कर ले कवर। तेज़ भाग के तुम कवर कर नहीं सकते मैराथन, क्योंकि तुम कुछ मीटर्स भाग लोगे तेज़, उसके बाद तुम थक जाओगे और स्लो हो जाओगे। पर जो बंदा कंसिस्टेंटली दे रहा है ना अच्छे से एफर्ट, वो नहीं होगा स्लो। और जो तेज़ भागने वाला है वो क्या करेगा, फिर तेज़ भागेगा, एनर्जी लागे, फिर तेज़ भागेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन जब वो रुक गया ना तो वो नेचुरली इतनी बुरी तरह से थक जाएगा कि वो दौड़ ही नहीं पाएगा। फिर जब तक वो उठेगा फिर अपनी स्पेस पकड़ेगा, तो वो करते करते पता नहीं कब मैराथन जीते। लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंटली लगा हुआ है ना, वो ज़रूर जीत सकता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली लगा हुआ है। उसने ये गलतियाँ नहीं करी कि भाई उसको सांस फूलने लगे उसकी, थक जाए एकदम, रुकना पड़ जाए, इतना एनर्जी लगा दी, ऐसा नहीं करना पड़ा, स्प्रिंट नहीं मारना। मैराथन है, जॉगिंग करते करते पूरी हो जाती है। हाँ, बस जॉगिंग करने में थोड़ा और स्पिरिट चाहिए होती है, बट वही पॉइंट है यार कि ये मैराथन है। तो अब मैं इस तरह से सोचता हूँ, इतना वो नहीं है कि भाई एक चीज़ नहीं हुई कोई बात नहीं, दूसरी बार करते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं, क्योंकि वेस्ट तो कुछ नहीं जाता है। इवन उस टाइम पे भी मैंने जो भी चीज़ें करी, चाहे वीडियो बनाई, मांगा पेजेस ड्रॉ करे, इंक करे, स्टोरी लिखी, वो सब कुछ हेल्पफुल है। क्योंकि लाइक ऐसा नहीं है यार कि फ़र्स्ट स्टेप, लाइक जैसे मतलब कुछ क्रेज़ी बनाने में तुम्हें 10 स्टेप लगे तो वो फर्स्ट स्टेप कोई मतलब का नहीं था, ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेप नहीं होता, सेकंड स्टेप नहीं होता, तो थर्ड नहीं आता, और वैसे ही 10th नहीं आता। तो सिर्फ 10th वाली चीज़ को ही अच्छा मानो ऐसा नहीं है। हाँ, अप्रिसिएशन 10th पे ही मिलता है, 9th तक शायद तुम्हें उतना अप्रिसिएशन ना मिले, उतने लोग साथ ना हो, बट और दुनिया को भी यही लगता है कि हाँ भाई यही क्रेज़ी चीज़ है, बट तुम्हें पता है कि नहीं है। क्रेज़ी चीज़ क्या थी कि तुमने करा, 10 स्टेप्स करी, वो क्रेज़ी चीज़ थी, तभी तो तुम रिजल्ट पे पहुँचे। वो 10वीं स्टेप क्रेज़ी चीज़ है ऐसा नहीं लग सकती है, क्योंकि तब तक तो बहुत कुछ बन चुका होगा। क्या है, तो डायलॉग होगा तो इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो आई एम अबाउट टू फिनिश इट भाई, कुछ 50 मिनट पता तो नहीं, काफ़ी जल्दी सूझ जाता है।
हमें कोई जी पेन से फिल करने की आदत है पुरानी, बट मैं कम ही करता हूँ ऐसा। यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि आईब्रोज तो बहुत छोटी है। पहले मैं हर लिटरली बड़ी बड़ी पैनल्स को मैं इसी से करता था जो कि पॉइंटलेस है भाई, फालतू में। देखो टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन इसे कभी अच्छा मत समझो, क्योंकि ये जो तुम इंकिंग करते हो जी पेन से, जी निब से, बेसिकली सारी निब होल्डर निब्स वगैरह है ना, तो ये वाली डिप पेन, हाँ डिप पेन कहना चाहिए इसे, तो डिप पेन से तो इंक करते हो ना, तो क्या होता है ना, तुम ये जो लोहे की बनी है, स्टील की बनी है ये ना निब्स, तुम इसमें प्रेशर दे रहे हो उंगली वगैरह पे, पूरा हाथ पे, तो स्ट्रेन पड़ता है, यानी कि कह लो, मान लो कि भाई प्रेशर पड़ता है, तो तुम घंटों घंटों इससे काम करोगे ना, तो तुम्हारे हाथ पे दिक्कत आएगी। अगर कंपेयर करो इसे ब्रश से, तो ब्रश में तुम ऐसे ताकत नहीं लगानी पड़ती इतनी, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं आती जितनी कि इसमें आती है ना। तो वही बात है कि तुम ज़्यादा मत करो भाई इससे, फिल विल करने का काम मत करो, जो मैं अभी कर रहा हूँ है ना, ये मत करो। इवन छोटे एरियाज़ पे भी मत ही करो, ठीक है, वहाँ पे ब्रश यूज़ कर लो, बड़े एरियाज़ पे तो बिल्कुल ही मत करो, वो थोड़ा बेवकूफ़ी हो जाती है। मैंने करी है बहुत, और मुझे बड़ा मज़ा आता था ऐसे इंकिंग करने, घंटों घंटों इंकिंग करता रहा हूँ, 15-15 घंटे, मतलब टोटल 15 घंटे वर्क में लगते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक पेज को बनाने 15 घंटे लगते हैं, तो 6-7-8 घंटे इंकिंग कर रहा हूँ मैं। बड़ा मज़ा आता डिटेल्स देने में, डीमन सिकॉनिक में। बट हाँ, उससे कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा है, गलतियाँ करके सीखते हैं। तो ये है भाई, ये चीज़ करना है ना, फोकस पता नहीं कहाँ कहाँ हो जा रहा है यार। कैमरा भी देखना पड़ रहा है, ये भी देखना पड़ रहा है। क्या करेंगे कि थोड़ा अच्छे से फिनिश कर दे तो थोड़ा ठीक लगेगा एंड में। नहीं ठीक है इतना तो। ओके, नॉट बैड नॉट बैड। थोड़ा लाइन वेट बढ़ाते हैं वहाँ पे जहाँ पे लग रहा है मुझे करना चाहिए। ये नीचे का पार्ट है ना, यहाँ बहुत शेडोज होनी चाहिए, तो मैं ऐसा करूँगा, स्क्रीन टोन्स के इसके थ्रू शेडो दिखाऊँगा। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा शेडोज, थोड़ा बहुत लाइन वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे कि शेडो वगैरह फील हो, वेट भी फील हो। फ्लैट लाइंस अच्छी नहीं होती, मैंने पहले भी बताया। अगर तुमने मेरा वो वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा ना, हाउ टू यूज़ डिप पेन्स, तो वो ज़रूर देख लेना अगर तुम्हें इंकिंग बेटर करनी है अपनी। इसमें मैंने कुछ बेसिक ही सही पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स दी थी, जो कि इंकिंग में याद रखो, अगर ध्यान रखो तो अच्छी होती है इंकिंग, एटलीस्ट जितना मुझे आता है। मैं तो बहुत प्रोफेशनल हूँ नहीं। एक्चुअली जो फॉर्मेट है ना कि भाई लाइव ड्रॉ करते करते या इंक करते करते बात करना, ये सबसे पहले मैंने देखा था कुजोमारी के चैनल पे। कुजोमारी इज़ लाइक, उनकी वीडियोस मोस्टली ऐसी ही है, और मुझे वो वीडियो ज़्यादा पसंद है। देन ऐसी वीडियोस भी है जिनमें वो सिर्फ टाइम लैप्स में बात कर रहे होते हैं, तो वो भी ठीक है, मतलब बट वही यार, ये वाली मुझे ज़्यादा पसंद है, जिसमें वो लाइव करते थे एंड वो लाइव स्ट्रीम्स अलग करते थे, एंड वो हर वीडियो में अच्छा खासा काम कर लेते भाई, वो उनकी क्रेजी चीज़ है। मतलब वो है भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, खैर मैं तो सीख ही रहा हूँ, तो मुझसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर सीख रहे मतलब वो भी कर लेंगे हम। एक दिन मैं भी प्रोफेशनल बनी चाहूँगा। ओके, लाइन वेट भी थोड़ा ध्यान से देना रहेगी, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ थोड़ी। फिर कुछ भूल गया हूँ, कोई और काम भी करना था मुझे। कोशिश करूँगा कि और कम टाइम में हम पेज को इंक कर पाए। हालांकि कल वाला पेज मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लेना ही लेना है। उसको फर्स्ट पैनल को मैं बहुत ध्यान से करूँगा, तो मैं दिखाता हूँ क्या है। अरे कुछ नहीं, तो मैं बस इनके आउटर लाइन को भी अगर थोड़ा बहुत अगर लाइन पे बढ़ा दूँ तो वो अच्छा लगेगा, तो स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि कैरेक्टर अभी पास में है ये, और ये वाला तो और पास है।
ओके मैं और बेटर करता, बट आई थिंक ठीक है ना, था तो इनफ ही है। एक्चुअली क्या है ना कि जी पेन बहुत ज़्यादा इंक छोड़ रहा है। वही बात है, थोड़ा ख़राब हो रखा है जी पेन मेरा, मुझे नए जी पेन की ज़रूरत है। बट अभी मेरे यूट्यूब से पैसे नहीं आने वाले बिल्कुल ही, वो आएंगे जब मेरा $100 कंप्लीट होगा, जो कि अब तक हुआ नहीं। तो मेरा मोनेटाइज होना इनफ नहीं होता है ना, $100 कंप्लीट होने चाहिए ना। $100 होते हैं 8,000 के से ज़्यादा अमाउंट होता है। अभी मेरे पास 8,000 नहीं, लेकिन यार यूट्यूब से आती थी ना इनकम तो बहुत सही था। मतलब इवन $100 से ज़्यादा कम नहीं निकलता है ना। तो अगर $100 भी हो जाए तो भी मैं काफ़ी सारे आर्ट सप्लाइज ले पाऊँगा, पता है, ये सब यूट्यूब की इनकम से ही। तो अगर मुझे साल में एक बार भी यूट्यूब की इनकम मिल जाती तो भाई सही में, पर उसके लिए मुझे थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, व्यूज़ लाने पड़ेंगे, वॉच टाइम लाना पड़ेगा, और वैसे स्पॉन्सर्स तो दूर दूर तक नहीं आने वाले, अभी बहुत छोटा चैनल है मेरा। बट हाँ, जितना हो सके कोशिश करूँगा कि यूट्यूब को उसका मोनेटाइजेशन ख़त्म कर पाऊँ। अरे मतलब कि $100 वाला वो ख़त्म कर पाऊँ। पहले पता है इतना सर्च करते थे हम लोग, सब लोग ही, मैं भी और तुम लोग भी शायद, यूट्यूब पे कि भाई कैसे यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, क्या है क्या नहीं। तो कर लिया, उन्हें पता है यूट्यूबर्स क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। तो एड्स से वो सबसे कम कमाते हैं, पर फिर भी एड्स एक चीज़ है जो कि हर में चलती है, एंड इट्स लाइक सही है, हो ही जाता है कुछ ना कुछ उससे। पर बहुत कम कमाते हैं, बहुत कम। यूट्यूब के एड्स लाइक बहुत ही कम पे करते हैं। मतलब देखते थे कि भाई अच्छा 1,000 व्यूज़ पे इतने मिल जाते नहीं भाई, बहुत कम मिलते हैं। ऊपर से मैं जिस चैनल को बना रहा हूँ, मैं एक आर्ट चैनल हूँ, मेरा तो तुम एक्सपेक्ट करो सबसे कम होगा, शायद सबसे कम, या शायद सबसे कम होगा वो किड्स वाला चैनल, क्योंकि बच्चे तो कुछ खरीदेंगे नहीं, है ना बच्चे कुछ खरीदेंगे नहीं, तो वो एड्स की जो ऑडियंस है, एडवर्टाइज बिजनेस बोल रहा हूँ यार, कंपनीज़ की जो ऑडियंस है वो नहीं है यार, बच्चे थोड़ी है। बच्चों को एड्स दिखा क्या करोगे। तो वही है कि वहाँ सबसे कम मिलता है, बट देन आर्ट में भी बहुत कम मिलता है। अपना तो आर्ट चैनल ही है ना, मतलब कितना ही इन्फ्लुएंस होंगे कि लोग मेरे से सामान खरीद रहे होंगे। मतलब ठीक है, एक बार चैनल बड़ा होता तो फिर भी चला लेते, बट अपना चैनल बहुत छोटा है अभी। तो एड्स के जो पैसे हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं आर्ट चैनल को, क्योंकि पता ही है भाई क्या कौन खरीद रहा है। लेकिन क्या है, खरीदने वाली बात नहीं। वैसे एड्स का सीन क्या रहता है, एडवर्टाइजमेंट में हूँ मुझे पता है, एड्स का पॉइंट ये नहीं है कि लोग तुम्हारे ऐड देख के तुम्हारा सामान खरीदेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सामान बेचना एक अलग चीज़ है, वो सिर्फ एड्स से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सैमसंग का ऐड देकर तुम ले लोगे ना। तुम्हें सैमसंग पे भरोसा है, क्यों भरोसा है, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो चुका है उस चीज़ को। तो सैमसंग को ना, लोगों ने फ़ोन चलाया सैमसंग के, वो सब चीज़ सैमसंग ऐसे एग्जाम्पल है। बट इवन किसी का भी सिर्फ ऐड देख के तुम नहीं खरीदते हो। अब तुम बोलो यार किसी छोटे मोटे क्रिएटर ऐड आ गया, मैंने खरीद लिया, मुझे वो चीज़ चाहिए थी, ऐसा होता है, ऐसा लिटरली बहुत कम होता है। ये हो सकता है कि भाई तुमने किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी इवन वो जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसका तो काफ़ी टाइम से देख रहे हो, तुम कनेक्टेड हो उससे, तो शायद तुम उसे लो, उसके सामान को लोगे। बट ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई बंदा आएगा उसका तुम सामान लो, मतलब जो भी चीज़ तुम चाहिए वो ले लो। हाँ वो अलग बात है, वो बहुत अट्रैक्ट कर ले, थोड़ा बहुत तुम मैनिपुलेट हो जाओ कि भाई ये तो बहुत क्रेजी चीज़ है, या तुम्हें जो चाहिए एग्जैक्टली वही है। बट अक्सर ऐसे नहीं बनती ब्रांड्स। तो पूरा पॉइंट ये था जो मैं बोलना चाह रहा था, बोला ही नहीं, कि भाई एड्स के आने का पॉइंट ये है कि यार बस वो दिखनी चाहिए चीज़, क्योंकि जितनी ज़्यादा दिखेगी ना उतनी ज़्यादा उसकी मार्केटिंग होगी असली वाली। मतलब वो ठीक है, प्रोडक्ट आया नया वगैरह वो सब अलग चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि भाई शायद देखो मैंने बात करते करते क्या तो ख़राब कर दिया है यार, वैसे चल भी यार, क्या है यार, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब इनकी सही नहीं होती। वो तो अच्छा है कि मैं शायद डिजिटली ठीक कर सकता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई जितना ज़्यादा दिखेगा उतना उस ब्रांड के अच्छा है। बट स्टिल यहाँ उतना मैटर नहीं करता है, लाइक आर्ट चैनल पे, टेक चैनल हो मान लो, एजुकेशन चैनल में भी, तो सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो भाई यहाँ तो नहीं है, एटलीस्ट टेक में होती है शायद सबसे ज़्यादा। एनीवेज यार, मेरे को इतना है कि भाई कम से कम साल में एक बार मैं $100 का वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लिया करूँगा,
तो भी बहुत है, और ज़्यादा हो गया तो बढ़िया ही। ज़्यादा के लिए मुझे व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, ऑडियंस बड़ी चाहिए। एक्चुअली व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, ऑडियंस नहीं। ऑडियंस से व्यूज़ आते हैं, बट सही बात है, देखो चैनल अगर मान लो मेरा 1 लाख पहुँच गया, शॉर्ट्स वीडियो डाल के सही, और फिर व्यूज़ आने बंद हो गए ना, वीडियो पे शॉर्ट पे किसी व्यूज़ नहीं आ रहे, 1K आ रहे जितने की, तो समझ रहा हूँ उससे नहीं होने वाला, क्योंकि फिर मुझे पैसे तो 1K के ही मिलने वाले। इसके पैसे नहीं मिलते कि तुम्हारा चैनल बड़ा है, नहीं होता ऐसा, व्यूज़ से ही मिलते हैं। अगर तुम्हारा चैनल बड़ा है और व्यूज़ नहीं आ रहे तो तुम्हें स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलेंगे। व्यूज़ आने बहुत ज़रूरी है, व्यूज़ ही सब कुछ यूट्यूब। मैं इसको लाइन में थोड़ा और बड़ा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऐसे ही होता है, पैनल बॉर्डर एकदम पतली लाइन्स नहीं होती, अगर इतनी पतली लाइन्स होगी तो वो स्टैंड आउट नहीं करेगी, इसलिए बड़ी लाइन्स यूज़ होती है। हाँ बेटर करता मैं काश, क्या कर दिया मैंने। पता मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे ही छोड़ दूँ, पता नहीं क्यों मैं इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ख़राब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो क्या ही अच्छा हो रहा है इसमें, तो ऊपर से मैंने कैरेक्टर को पूरा चेंज कर दिया है यहाँ पे, ऐसा नहीं ड्रॉ किया था मैंने, वाइब भी नहीं आ रही। तो मैं इसे कह सकता हूँ काइंड ऑफ अ फेड अटैम्प्ट टू इंक दिस पेज, जिससे हमने इस पेज को काफ़ी ख़राब कर दिया है, और मैं अब और इसे ख़राब नहीं करूँगा, ये जैसा भी बन गया है ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं ठीक है। अब तुम्हें ये पेज दिखाता हूँ मैं, आज की वीडियो में तो इतना ही इंकिंग करेंगे। ये है फर्स्ट पेज, मुंबई का सीन, फोकस देखते हैं कि नहीं, फोकस है। तो ये है मुंबई का सीन जो मैंने प्रॉपर रेफरेंस को कॉपी करके बनाया है, बट जब मैं इसे इंक करूँगा तो मैं इसमें मांगा वाली फील आएगी प्रॉपर। अभी ये चीज़ है ना कि ड्राइंग बड़ी अच्छी हुई है यार, इंकिंग सही करनी बहुत ज़रूरी है। बात करते करते इंकिंग वही ऐसी होती है। ये वाली अच्छी लग रही है ना, क्योंकि ये मैंने कल बहुत ध्यान से बनाई थी, और इनको देखो तुम, ये बात करते हुए हुई है, बट ठीक लग रही होगी, बट नहीं यार उतनी भी ठीक नहीं है। लेट्स सी यार, मैं इसे थोड़ा बहुत ना ऑफ कैमरा थोड़ा बेटर करने की कोशिश करूँगा तो हो जाएगा। देन हम कल इसे इंक करेंगे अगर हो पाए तो, कल मतलब वीडियो कल नहीं आएगी, बट मैं शायद कल ही इंक करूँगा, मुझे एक्चुअली फॉरगॉटन रीजन पे भी काम करना है। सो आज के लिए यही ठीक है। अब तुम्हें पास से देखना है तो भाई इतना ज़रूरी तो नहीं है, जस्ट ओके ओके ही है। तो हम कल और बातें करेंगे और कुछ सीखेंगे, कुछ और बताऊँगा मैं। एंड यहाँ लेट्स सी यार, तुम बताना मुझे वीडियो कैसी रही, बट मैंने कोशिश करी कि मैं एटलीस्ट जैसी भी बनाऊँ बस ठीक ठाक बना दूँ। ठीक है यार, मैं डिजिटल काम कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है, सो इट्स लाइक अभी ट्रेडिशनल पे वापस आ रहा हूँ धीरे धीरे। ट्रेडिशनल से मेरा मतलब मोस्टली इंकिंग से है अभी, क्योंकि ड्राइंग तो मैं रोज़ ही कर रहा हूँ, बट यहाँ हम इंकिंग कर रहे थे ना, तो जी पेन पे वो पकड़ होनी चाहिए, सब कुछ बराबर अच्छे से हो पाए, वो चीज़ थोड़ी लैक कर रही है अभी, बट हम कोशिश करेंगे। कोशिश क्या है, कोशिश तो करती है, बेटर हो ही जाएंगे। जैसा भी है बताना मुझे कैसा लगा। जैसे मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो तुम लोगों ने कहा अच्छा है, मुझे लगा भाई, मुझे तो नहीं लगा यार, कोई बात नहीं, तुम लोग को अच्छा लगे तो बढ़िया ही है भाई। सोचो मुझे अच्छा लगे तुम्हें ना लगे, वो बहुत बुरा होगा। ये अल्टीमेटली तुम लोग को ही देखना है, मैं तो बस बना के छोड़ चुका हूँ, मैं दूसरा बना लूँगा, तुम लोग को अच्छी लगनी चाहिए चीज़। तो यहाँ पे सीन में हो क्या रहा है तो शायद समझ पाओ, टैक्सी ड्राइवर और ये डॉक्टर दोनों बात ही कर रहे हैं, एंड मैं थोड़ा बहुत सीरियस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कन्वर्सेशन को, और हैवी कन्वर्सेशन सीरियस। तो वो तो खैर अगर मांगा बनी तो तुम पढ़ लेना, वरना शायद ये भी पड़ी रहेगी पैकेट में अधूरी। मेरे पे है कुछ बहुत सारी डिफरेंट टाइप की अधूरी मांगास पड़ी है, जिन्हें मैंने शुरू किया पर ख़त्म नहीं किया। बट ऐसा मैं अब आगे नहीं करता हूँ, आगे नहीं करूँगा मैं ऐसा, ठीक है।
अगर ये है तो भी आखिरी बार है। अब से हम वर्क्स फिनिश करेंगे, छोटे बड़ा जो भी प्रोजेक्ट है फिनिश करेंगे। फिनिश करना बेटर होता है छोड़ने से। ओके सो आज की इस वीडियो में इतना ही। लेट्स सी, शायद 1 घंटे की हो गई वीडियो। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं भाई। मैंने कोशिश करी कि भाई एंटरटेनमेंट तो खैर, बट जितना भी मैं कर सकता हूँ इंकेट चैट की तरह कुछ करूँ। एंड पिछली बार की बात अलग है यार, जब मैंने शुरू किया था मतलब एकदम फ्रेश था, तब वो कुछ अलग ही वाइब थी। बट लेट्स सी, धीरे धीरे और वाइब लाएंगे और बेटर करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब देखते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट ड्रॉप करूँगा, ठीक है। सो वीडियो का एंड करने से पहले क्या अच्छी चीज़ बोल सकता हूँ। तो आज मैंने पता है क्या सीखा इसके रिलेटेड। चैट जीपीटी ने बोला था मुझे कि भाई बताना आखिर में तुमने क्या सीखा। तो आखिर में मैंने यहाँ पे क्या सीखा है कि हाँ, तो थोड़ा रिस्क कम लो, ठीक है। इतना भी रिस्क नहीं लेना। इंकिंग इज़ लाइक जो फाइनल वर्क है, इंक के बाद तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तुम ऐसा मत करो कि भाई चिकन स्क्रैचिंग तो मत ही करो। चिकन स्क्रैचिंग जो है ना, वो बेसिकली काइंड ऑफ एक तरह से ख़राब ही कर रहे हो तुम। ऐसा नहीं है कि तुम डर डर के कर रहे हो, ध्यान से कर रहे हो तो अच्छा हो रहा है, नहीं, वो ख़राब ही हो रहा है। ध्यान से करना है, बट ऐसे 2-4 बार स्ट्रोक्स मारने से वो ख़राब ही होता है। एक स्ट्रोक वो सही लगता है, क्लीन लगता है, एंड वही सही होता है, तो वो करो। बट देन कॉन्फिडेंस के साथ भी, लेकिन थोड़ा ध्यान भी दो। और मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो बात करते करते कभी मत करो, ये आदत थी। तो बेटर हो सकता था, बट कोई नहीं। लेट्स सी यार, मैं इंकेंट सेट करना तो चाह रहा हूँ भाई, क्योंकि यार बात करना मुझे पसंद नहीं। बात करते करते ड्रॉ करेंगे और क्या। और मेरे वीडियोस बनाने में इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा मुझे। मैं चाह रहा हूँ कम से कम एफर्ट कम से कम लगे वीडियोस में, क्योंकि वीडियोस में टाइम देने के चक्कर में काम नहीं कर पाऊँगा सर। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, स्किल्स इंप्रूव करनी है और बहुत कुछ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो इसका सेकेंड एपिसोड होगा या कुछ और। तो मिलते हैं, बाय बाय, सी या, गुड नाइट।